एवरीवन कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो एक ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है और वो जो है टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस ग्राउंड के पॉइंट तक, वो बन रहा है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया है कि उस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है, तो उस वाटर टैंक के टॉप से उस सेम ग्राउंड के पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। सेकंड, द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी जो टैंक है, डेप्थ मतलब उसकी हाइट, यानी कि टैंक की भी हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है। तो टावर और टैंक की हाइट फाइंड करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पर जो डायग्राम है ना वो बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना डायग्राम के हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ग्राउंड पर हमें लेना है एक पॉइंट, तो मैंने लिया ग्राउंड पर, यहाँ पर एक कोई भी ग्राउंड पर लिया यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद एक टावर है, तो यहाँ पे ये हमने बना दिया इस तरीके से एक टावर, ठीक है। तो टावर और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 40 मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 40 मीटर। एंड ये जो टावर के टॉप से ग्राउंड के इस पॉइंट तक का जो एंगल है वो भी हमें गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे हमें गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। अब इस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस टावर है, ये टावर है, तो इस टावर के ऊपर रखा हुआ है एक वाटर टैंक। इस वाटर टैंक के टॉप से इस ग्राउंड के पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। यानी कि इसको इस तरीके से अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ से जो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है वो यहाँ पर कितना बन रहा है, दैट इज 45 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इस टावर की ये हाइट फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, ये जो टैंक है इसकी हाइट मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास A B C D, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी नेमिंग कर ली। तो बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है, एक तो BC फाइंड करना है और एक CD या फिर आप कह सकते हो DC फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल ABD ट्राइंगल अब हम यहाँ पे लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABG यहाँ पे लिया हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ABG। तो इसमें यहाँ पर देखो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेरे पास बेस है एंड मुझे चाहिए क्या, ये परपेंडिकुलर। तो हमारी जो ट्रिक होती है उससे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ये वाली ट्रिक होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर चाहिए हमें और क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस कब आता है, tan में आता है। तो यानी कि हम यहाँ पे यूज करेंगे tan। एंड tan कौन सा यूज करेंगे, ABD के लिए जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 45, जो कि हमारे पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज BD एंड द बेस इज AB। एंड tan 45 की वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 1, ठीक है। BD की वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है एंड AB की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 40, है ना। ये हमें गिवन है ना AB की वैल्यू 40। अब तो यहाँ से मेरे पास जो BD है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास BD की वैल्यू आ गई। ये पूरी कंप्लीट जो है यहाँ पे मतलब टावर और जो वाटर टैंक है उन दोनों को मिला के उन दोनों की हाइट क्या होगी, 40 मीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, छोटे वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के लिए क्या लगेगा, tan लगेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB, ठीक है। तो tan 30 मेरे पास क्या होता है, 1/√3, ठीक है।
उसके बाद BC मुझे यहाँ पर पता नहीं है एंड AB मुझे पता है, दैट इज 40। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे BC की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इस 40 को उधर भेज देते हैं, तो जगह मेरे पास 40 √3। अब देखो नीचे यहाँ पे √3 है, तो √3 तो हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे एंड यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 40 √3 एंड अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, 40 इंटू में 1.732 अपॉन में 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 23.1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 23.1 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास ये आई किसकी वैल्यू है, BC एंड BC मेरे पास क्या था, टावर, तो यानी कि टावर की हाइट मेरे पास आ गया 23.1 मीटर। अब मुझे और किसकी फाइंड करनी है, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना था, जो टैंक है उसकी हाइट फाइंड करनी थी, यानी कि मुझे फाइंड क्या करना था, CD फाइंड करना था, है ना, CD फाइंड करना था। ओके, अब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा BD होगा वो मेरा इक्वल होगा किसके, BC प्लस में CD इसके इक्वल होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो ये पूरा BD है, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, BC प्लस में CD के इक्वल होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब BD की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 40, यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। ठीक है, एंड उसके बाद BC की वैल्यू भी मैंने फाइंड की थी, दैट इज 23.1 एंड प्लस में CD की वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए, तो CD की वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 40 माइनस के 23.1 इज इक्वल टू CD। 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 16.9 मीटर इज इक्वल टू CD। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास CD की वैल्यू कितनी आ गई है, 16.9 मीटर, यानी कि वाटर टैंक की हाइट आ गई है एंड यहाँ से ये मेरे पास टावर की आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना फर्स्ट पार्ट भी कर लिया एंड सेकंड भी। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। Number 7 is a vertical tower stand on a horizontal plane। एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, एक वर्टिकल टावर है जो कि एक हॉरिजेंटल प्लेन पर है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैप ऑफ हाइट 6 मीटर। यानी कि उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैप रखा हुआ है। ठीक है, जैसे टावर है तो टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैप रखा हुआ है एंड उस फ्लैग स्टैप की जो हाइट है वो 6 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैप इज 30 डिग्री। यानी कि फ्लैग स्टैप के बॉटम से जो प्लेन के पॉइंट पर यानी कि ग्राउंड के पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। या फिर आप यहाँ पे फ्लैग स्टैप का बॉटम लिखा हुआ है तो यानी कि टावर के टॉप से। ठीक है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप है 60 डिग्री एंड जो फ्लैग स्टैप है उसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है एंड √3 की वैल्यू आपको गिवन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टावर है, तो ये चलो यहाँ पे ये बनाया हमने, यहाँ पे टावर। ठीक है, ये टावर बनाया एंड इसके ऊपर क्या है, फ्लैग स्टैप है। तो सबसे पहले तो टावर से ही कर लेते हैं। तो ये और नीचे एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, मेरे पास फ्लैग स्टैप है। यानी कि यहाँ तक तो मेरे पास टावर है एंड इससे ऊपर क्या है, मेरे पास फ्लैग स्टैप है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फ्लैग स्टैप के बॉटम से, तो फ्लैग स्टैप ही है, इसके बॉटम से जो इस प्लेन के पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, इस फ्लैग स्टैप के टॉप से जो इस प्लेन के पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 60 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, ये जो फ्लैग स्टैप है इसकी यहाँ पे हमें हाइट गिवन है दैट इज 6 मीटर। तो यानी कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितना गिवन है, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा मेरे पास A, B, C एंड हो जाएगा मेरे पास D। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, CB मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो अब हम लेते हैं अपने ट्राइंगल। सबसे पहले हम अपना छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में इसको लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज
परपेंडिकुलर इज BC, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AB, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है tan 30 की 1/√3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद BC है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर एज इट इज। ऐसी AB है, AB की भी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी AB की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। AB को उधर भेज दे, तो AB में यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, √3 BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको एज इट इज ही हम यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। अब हम अपना बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD, इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए एंगल क्या है 60 डिग्री, तो यानी कि tan 60 हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज दिस, यानी कि BD इज द परपेंडिकुलर एंड द बेस इज AB, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3 होती है, ठीक है। एंड उसके बाद BD, तो BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं BD को BC प्लस में CD लिख सकते हैं, यस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BC प्लस में CD एंड अपॉन में AB, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या पता है कि ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू BC प्लस में CD, तो CD की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6 एंड अपॉन में यहाँ पे मेरे पास AB है, तो यहाँ पे मैंने अपॉन में लिख दिया AB। तो यहाँ पे मैं AB की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यहाँ से हमने AB की वैल्यू फाइंड कर रखी, तो AB की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AB की वैल्यू पुट करूंगी, तो हो जाएगा मेरे पास √3 इज इक्वल टू BC प्लस में 6 एंड AB की वैल्यू मेरे पास √3 BC, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस में 6, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज 3, तो हो जाएगा मेरे पास 3 BC इज इक्वल टू BC प्लस में 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी BC की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 BC है, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 2 BC, तो 2 BC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी दैट इज 6/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब मैं कट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 3, तो यानी कि मेरे पास जो BC है इसकी वैल्यू कितने आ गए दैट इज 3 मीटर एंड BC मेरे पास क्या था टावर था, और मुझे टावर की हाइट यहाँ पर फाइंड करनी थी, तो आंसर क्या आ गया 3 मीटर। नंबर 8 इज अ स्टैचू 1.46 मीटर टोल, तो एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.46 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, तो पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर जो है वो स्टैचू रखा गया है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, तो उस स्टैचू के टॉप से जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि ग्राउंड के उसी सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पेडिस्टल के टॉप से, ठीक है। ये तो यहाँ पे दिया था हमें उसके टॉप से उस स्टैचू के, एंड यहाँ पे जो पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। बनाएंगे इसका डायग्राम, इसकी फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना पेडिस्टल, तो ये देखो ये यहाँ पे इसको मानो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पेडिस्टल एंड इस पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है स्टैचू, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पेडिस्टल हो गया, पेडिस्टल के ऊपर रख दिया हमने स्टैचू, ठीक है। एंड इस स्टैचू की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है दैट इज 1.46, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास इस पेडिस्टल है उसके बाद एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो सबसे पहले ग्राउंड पर बना लिया एक हमने पॉइंट, ठीक है। तो इस पेडिस्टल के टॉप से और इस पॉइंट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 45 डिग्री एंड इस स्टैचू के टॉप से उसी सेम पॉइंट पर जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब कर लेते हैं इसकी नेमिंग, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ABCD, ठीक है। इसकी कर ली हमने यहाँ पे नेमिंग, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास BC क्या है
पेडिस्टल है और CD मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्टैचू है। ठीक है, तो अब हम अपना ट्राइंगल लेते हैं, छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इस ट्राइंगल में लेंगे तो यहाँ पे इसके लिए एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 45। तो tan 45 मेरे पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB। ठीक है, tan 45 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BC की वैल्यू नहीं पता, AB की भी वैल्यू नहीं पता, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, AB किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास AB है वो BC के इक्वल है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो एंगल है वो है हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज BD एंड द बेस इज AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास BD है, तो BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD को मैं BC प्लस में CD लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अपॉन में AB है तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया AB। ठीक है, उसके बाद tan 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, डेट इज √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3। उसके बाद BC, तो BC की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद CD की वैल्यू हमें पता है, डेट इज 1.46, तो यहाँ पे लिख दें हमने 1.46 एंड अपॉन में यहाँ पे हमारे पास AB है तो अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर AB। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इसके साथ यहाँ पर डिवाइड है यहाँ पर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा √3AB। ठीक है, एंड ये मेरा किसके इक्वल होगा, BC प्लस में 1.46। ठीक है, अब देखो मेरा जो BC है और AB है वो मेरा यहाँ पर इक्वल है, यानी कि मैं इस BC की प्लेस पर AB पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू AB प्लस में 1.46। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट, यानी कि √3AB माइनस के AB इज इक्वल टू 1.46। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, AB को ले लेती हूँ कॉमन। तो AB को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, दैट इज √3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1.46। ठीक है, अब यहाँ पर AB एज इट इज, √3 की वैल्यू करेंगे पुट, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 ये होती है, एंड माइनस के 1 इज इक्वल टू 1.46। ठीक है, ये हो जाएगा। अब AB एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई पर 0.73 इज इक्वल टू 1.46। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, AB की वैल्यू। तो AB मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 1.46 अपॉन में 0.73 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ से कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पर फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, पेडिस्टल की। ठीक है, पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी थी, और यहाँ पे हमारे पास पेडिस्टल क्या था, BC, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, AB की आई है। लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि जो हमारा AB है वो BC के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास BC है उसकी भी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, डेट इज 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9। So question number 9 is the angle of elevation of the top of an unfinished tower at a distance of 75 meter from its base is 30 डिग्री। तो क्या गिवन है यहाँ पे, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जो कि 30 डिग्री है। आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनफिनिश्ड टावर, यानी कि अनफिनिश्ड टावर का मतलब है कि टावर बन रहा है। ठीक है, तो अभी वो टावर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो उसका अनफिनिश्ड पार्ट है, यानी कि वो पार्ट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके उस अनफिनिश्ड टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास वो कितना बन रहा है, डेट इज 30 डिग्री। अपने बेस से 75 मीटर की दूरी पर है, यानी कि देखो समझो एक ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड से वो जो टावर है वो क्या है, वो 75 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टावर बन रहा है एंड उसका अनफिनिश्ड पार्ट है, तो जो टावर के
टॉप से जो उसका बेस है उसका एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टावर एट द सेम पॉइंट में बी 60 डिग्री। तो क्या बोला गया है कि टावर को कितनी हाइट तक लेकर जाए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप, अभी तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो उस टावर की हाइट कितनी बड़ी करें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री का बन जाए, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या है कि हमारे पास टावर है, तो सबसे पहले बनाया मैंने अपना टावर, ये बना दिया यहाँ पे टावर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया हमारे पास टावर, ठीक है। अब उसके बाद इसका बेस, तो इस टावर का ये हो गया मेरे पास बेस, जो कि इस बेस से इसका डिस्टेंस कितना है 75 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद इस टावर को कितना रेज्ड करे, अभी फिलहाल जो इसके इस टावर के टॉप से इसका बेस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब इस टावर को कितना रेज करे, यानी कि इस टावर को और कितना रेज करे कि जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बने वो कितना बने, दैट इज 60 डिग्री। समझ आया, ठीक है। ये मतलब हमें इसकी ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो अब इसकी सबसे पहले कर लेते हैं नेमिंग, ये हो जाएगा ABCD, यानी कि बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, CD हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो समझ में आया, BC जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट टावर है और जो CD है वो आपका अनफिनिश्ड टावर है जो कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, यानी कि ट्राइंगल लेंगे हम अपना ABC। तो ABC के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB एंड AB की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 75, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमें पता नहीं, एज इट इज लिख लो। AB की वैल्यू हमें पता है 75, तो उसको यहाँ पे हमने 75 लिख लिया, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये 75 इधर चला जाएगा, √3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ से BC। अब देखो यहाँ पे अपोन में क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर रेशनलाइज। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपोन में आ जाएगा √3 इज इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 75, √3 अपोन में आ जाएगा यहाँ से मेरे पास अपोन में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं कैंसिल करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 25√3 जो कि मीटर एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ गई, यानी कि जो कंप्लीट टावर है ना उसकी यहाँ पर मेरे पास हाइट आ गई है, लेकिन मुझे तो अनफिनिश्ड टावर की चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे अपने बड़े वाले ट्राइंगल की। तो बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABD, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल क्या है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 60 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BD एंड बेस हो जाएगा हमारे पास AB, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे हमने पुट किया √3 एंड यहाँ पे BD है, तो BD की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। एंड AB की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 75, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75। BD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 √3 इज इक्वल टू BD। तो BD की वैल्यू आ गई मेरे पास 75 √3। वैल्यू फाइंड करनी है CD की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम अब BD को क्या लिख सकते हैं, जो BD है वो हमारा किसके इक्वल है, BC प्लस में CD के इक्वल है, ठीक है। एंड BD की जो वैल्यू है वो 75 √3 है एंड BC की जो वैल्यू वो हमने फाइंड किया, डेट इज 25 √3 एंड CD की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 √3 माइनस के 25 √3 इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50 √3 इज इक्वल टू CD, तो आ जाएगा 50 इंटू में 1.732 इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पास यहाँ से आ जाएगा 86.6 मीटर एंड ये हो जाएगी हमारे पास CD की
वैल्यू। ठीक है, तो CD की वैल्यू तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी, जो कि है हमारे पास 86.6 मीटर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।